हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बन रहे हैं उनको लगभग सॉल्व कर लिए। जो भी आज टाइप बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह 16,632 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि बताइए। मतलब आपको क्या बताना है? मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन। देखिए, जब एक दर दी रहती है यानी रेट एक ही रहे तो उसमें डायरेक्टली क्या लगा देते थे? जिस तरह देखिए, ए बराबर क्या होता था? P1 + R/100 की पावर n। मतलब अगर एक दर दी हो तो, लेकिन जब दर अलग अलग दी रहे तब क्या करेंगे? तब ये सूत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। ए बराबर P1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100 डाट जितनी भी हो। वैसे सूत्र मेन तो यही होता है। इसी का अगर n बार है तो n घात लगा दिया गया था। ठीक, मेन तो सूत्र यही है। अगर यहाँ पर r सेम होता तो गुणा करके घात n लग जाती अगर n बार है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हर बार आपकी दर चेंज हो रही है तो यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, मतलब अमाउंट दे रखा है। ठीक, 16,632 हो जाती है, मतलब कि ब्याज सहित है। तो कितना है? 16,632। P की वैल्यू आपको निकालना है। R1 पहला 5%, फिर R2 10% और R3 20%। तो 1 + 5/100 इंटू 1 + 10/100 इंटू 1 + 20/100 इस प्रकार कर लेंगे। देखिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए। यहाँ से 5 करने 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 20 पंचे 100। ठीक, तो कितना हो गया? 16,632 बराबर P। इसको हल करेंगे तो 20 करने 20 और 1 21, 21/20 गुणा कर लीजिए, गुणे। इसको हल करेंगे तो 10 1 11/10। इसको हल करेंगे तो 5 1 6/5। ठीक, आपको P निकालना है तो P बराबर कितना हो जाएगा? 16,632 इंटू नीचे वाली जितनी भी संख्याएं ऊपर आ जाएंगी, 20 10 5 बटे में ऊपर वाली नीचे 21 11 और 6। इसको आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद आएगा 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। आपका ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर सही होगा। कितना सही होगा? बी नंबर। देखिए, अगला प्रश्न है, एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि कंपनी की आय वर्ष 2012 में 2664 3 बार 0 रुपये थी तो 2010 में कितनी थी? तो किस प्रकार लगाएंगे? देखिए, अगर 2010 में माना जाए, मान लीजिए कि 2010 में हमारे पास कितने रुपए थे? P रुपए थे। कितने थे? P रुपए। और 2012 में कितनी बढ़ के हो जाती है? 26,64,000 रुपये। कितनी हो जाती है? 26,64,000 रुपये। देखिए, अब इसमें जो बढ़त हुई है वो कितने की हो रही है? 20% प्रति वर्ष। 20% प्रति वर्ष। अब यहाँ से देखा जाए तो कितना समय हो रहा है? 2 वर्षों का। कितना हो रहा है? 2 वर्षों का। ठीक, तो जब प्रतिशत वृद्धि होती है तो लाभ हानि के समान होता है। लाभ हो रहा है, ब्याज मिलेगा, तो मतलब P का 120 पहले साल का, दूसरे का उसी का 120/100 बराबर कितना बन रहा है? 26,64,000। ठीक, यहाँ से हल कर लीजिए। P की वैल्यू निकालना है। देखिए, 1 0 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। अब ये वाला 100 ऊपर पहुँच जाएगी, 12 12 नीचे आ जाएंगे। ठीक, 26,64,000
बटे 12 गुणे 12, कैंसिल कर लीजिए 12 से, 12 दूना 24, 2 हासिल, फिर 24 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, फिर 12 से कैंसिल कर लीजिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24। ठीक है, 12 से काटिए, 12 इकन्ने 12, कितना हो रहा है, दशमलव में आंसर आ रहा है का, दशमलव में आंसर देखिए, देखिए सही तो है। 1 12 नहीं काटेंगे, ठीक, क्योंकि 12 से नहीं काट रहा है, 6 से काट लेंगे या 2 से काट लेंगे, और ये वाला भी 100 भी यहाँ भी बाकी है। तो देखिए यहाँ से क्या बचा, पी का वैल्यू निकालना था, तो पी बराबर कितना हो गया, 22 के आगे 3 0 इंटू 100 बटे 12 केवल बच रहा है, 4 से काट लेते हैं, 4 3 12, 4 से इसको काट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक, अब 3 से काट लेंगे, 3 7 21, 3 चौक 12। ठीक, 3 से कैंसिल है, 25 का गुणा 74 में करा लेते हैं, तो 3 0 आपके लगे रहेंगे, 25 चौको 100 हासिल 10, और 25 7 175, 10 185, 185 वाला सही है, कौन सा है, बी नंबर। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक गाड़ी इस शर्त पर ली कि 3000 रुपये अभी देना होगा, 420 रुपये 1 वर्ष बाद, और 1323 रुपये 2 वर्ष बाद देना होगा। गाड़ी का वर्तमान मूल्य क्या है यदि ब्याज की दर 5% है। ब्याज की दर कितनी है, 5%। तो देखिए किस प्रकार लगाएंगे, अगर आपको वर्तमान मूल्य निकालना है, मतलब पी निकालना है, क्या अमाउंट प्रिंसिपल निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे, वर्तमान मूल्य अभी कितना दिया, 3000 रुपये, इस पर तो कोई ब्याज लगेगा नहीं, लगेगा नहीं लगेगा, मतलब ये अगर कोई गाड़ी लोन पर ली जाती है तो कुछ राशि जमा करना पड़ता है, तो उस पर तो कोई ब्याज लगेगा नहीं। उसके बाद जो आप 420 रुपये दिए हैं 1 वर्ष के लिए, तो इसमें 5% का तो ब्याज लगना है। कितने का लगना है, 5% का, तो 420 में 5% का ब्याज लगाने का मतलब है 100/105। क्यों, देखिए यहाँ पर हम पी निकाल रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर जो अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट के लिए बन रहा है, तो आपका 100 ऊपर जाएगा, 105 मतलब जो ब्याज लगेगा, हालांकि 105/100 लिखा जाता है, लेकिन जब पी के साथ होगा तब लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद जो आपका बच रहा है, कितना बच रहा है, 1323 रुपये, इस पर कितना मिलेगा, 100/105 का 2 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष बाद देना है ना इसको, तो 2 साल पर ब्याज लगेगा कितने का, 5% का, 420 पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। अब देख लीजिए कितना आ रहा है हल करने पर, 3000 प्लस यहाँ से 20/21 हो जाएगा, और 21 दूना 42, तो कितना हो गया, 20 विषम 400, इधर 1323 गुणा 20/21 हो जाएगा, 20/21, 20/21, 21 से काटिए, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 छक्के 126, कितना बचा इसमें, 26 4 30, 32 6, और 21 3 को 63, और फिर 21 से काट लीजिए, 21 3 को 63, तो कितना हो गया, 3400 ये हो गया, इधर 2 3 6, अच्छा दूनी 1200 रुपये उधर हो गया, यानी 3000 प्लस 400 प्लस 3 दूनी 6, अच्छा दूनी 1200 रुपये ये हो गया, तो कितना हो गया, 12 4 16,
16 और 3 46 रुपये। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन आपका आंसर जो होगा 46 रुपये होगा। देखिए अगला प्रश्न है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। इस प्रकार का सवाल कल लगवाया गया था। ठीक, आप लोगों को शायद याद ना हो। तो ये क्या है, किस्त वाला सवाल है कि आपको हर साल किस्त देना है और आपका ब्याज 2 वर्षों में ख़त्म हो जाए। ठीक, तो अगर किस्त की बात करें तो किस्त का फार्मूला क्या होता है, किस्त बराबर टोटल पी मतलब प्रिंसिपल बटे 100 प्लस R1, हालांकि दर सेम है तो R1 नहीं लगाएंगे, प्लस 100/100 प्लस R⁻²। अगर 2 किस्तें देना है तो अगर यहीं पर 3 किस्तें होती तो यहाँ पर 2 वर्षों के लिए दिएगा तो मतलब 2 किस्त होंगी। अगर 3 वर्षों के लिए होता तो एक बार और प्लस लगा के यहाँ पर घात 3 लगा दिया जाता है। कितना लगा दिया जाता है, 3। देखिए कितना आ जाएगा, 21,000 फिर 100, अगर 100 में 10 जोड़ दिया जाए R का मान तो कितना हो जाएगा, 110 प्लस 100/110 की घाते 2, ऊपर 21,000 रहेगा। देखिए यहाँ से चाहो तो 100/110 या 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए इस तरह, तो 10/11 एक बार आप कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 10/11 कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 10/11 बचेगा, 1 प्लस 10/11। ठीक, इसको आगे हल करेंगे तो 11 करने 11 10 21 हो जाएगा, तो 21,000/10/11 गुणे 21/11। ठीक, देखिए 21 से 21 काट लेंगे और एक 0 से एक 0 काट लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। और ये दोनों 11 जो हैं इनका गुणा होकर ऊपर पहुँचेगा तो 11 ग्राम 121 और 00 लगा देंगे तो 12,100 रुपये। 2 0 लगेंगे ना, ये वाला 21 वाला 1,21,000 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 1,000 पर समान ब्याज दर 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब पहले आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना 2 वर्षों के लिए। देखिए पहले ये समझते हैं, अगर SI का रेट है मतलब साधारण ब्याज और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अगर मान लीजिए आपको 10% दिया गया है तो 10% ये रहेगा, 10% ये भी रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपको 10%, ये 1 वर्ष के लिए है, अगर दूसरे वर्ष में देखा जाए तो फिर 10% हो जाएगा। यहाँ पर ये 10% तो बना रहेगा, लेकिन जो ये 10% है ये वाला, इसका फिर से 10% ऐड हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा, 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1%। ठीक, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये वाला टोटल कितना हो गया, 20%, और ये वाला टोटल कितना हो गया, 21%। कितना हो गया, 21%। तो आपको जो प्रश्न में दिया गया है यही दिया गया है कि मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में 21%। मतलब पहले ब्याज की दर आपकी कितनी रही होगी, 10%। कितनी रही होगी। इस प्रकार के सवाल आप हल करने से बेहतर है कि आप अपने मन से वैल्यू को समझिए कि कैसे हो सकता है। जैसे हम अंदाज़ा कैसे लगा लेंगे कि यहाँ पर 21% है तो जाहिर सी बात है वो 10 रहा होगा, क्योंकि 10 1 साल, 10 1 साल, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर 2 साल में 21% हो रहा है तो इसका मतलब ब्याज की दर आपकी कितनी रही होगी,
10% रही होगी। कितनी रही होगी? 10%। अब आपसे पूछा क्या गया? साधारण ब्याज पूछी गई 4 वर्षों के लिए किस पर? 1000 पर। तो SI अगर आपको निकालना होता है 10% है, 4 साल तक लेना है। कितना है? 10% है, 4 वर्ष तक लेना है। तो अगर केवल SI निकालना, केवल ब्याज निकालना होता तो क्या करते हैं? दर और वर्ष में गुणा करा देते हैं। अगर मिश्र धन निकालना होता तो गुणा करा के 100 में ऐड कर देते हैं। मतलब अगर ये कितना हो रहा? 10 चौक 40%। ठीक। अगर SI निकालना है तो केवल 40% निकालेंगे। किसका? 1000 का। तो 1000 का 40% कितना हो गया? 2 जीरो काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 400 रुपये। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे मिश्र धन पूछा होता, SI वाला मिश्र धन, तो कितना होता? 1000 का 140 निकाल देते हैं आप। ठीक। तो कितना हो जाता है? 1400 रुपये। क्यों? 400 रुपया ब्याज जुड़ गया, 1000 राशि थी तो 1400 रुपये हो गया। तो ये चीज़ तो पहले वाले नहीं, SI वाले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो केवल आपको यहाँ पर देखिए, दर अगर आप निकालेंगे तो आपका कम से कम 30 से 40 सेकंड जाएगा फिर से। तो आपको ये इस तरह जब दर पहले से दे दिया जाए कितने वर्षों में, उसको आप बांट के हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक राशि 8 वर्षों में 40% बढ़ जाती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पर एक राशि 8 वर्षों में 40% बढ़ जाती है। यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज। जब तक आपको ना कहा जाए आप साधारण ब्याज मानेंगे। ये कान खोल के सुन लीजिए, जब तक कुछ कहा ना जाए आप क्या मानेंगे? साधारण ब्याज। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिएगा तो आप चक्रवृद्धि ब्याज मानेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो आप क्या मानेंगे? साधारण मानेंगे। ठीक। आप समझिए, अगर हम 8 वर्षों में कितना कर लेते हैं? 40%। कहने का मतलब ये, साधारण ब्याज जब होता है, SI होता है जब, तो SI में समान वर्ष में, यानी एक वर्ष में जो मिलेगा वो भी अगले वर्ष में मिलेगा, वही तीसरे वर्ष में मिलेगा। मतलब प्रतिवर्ष जो है ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। तो यहाँ पर कितना हुआ? 8 से काटेंगे तो 8 5 40, मतलब 5% प्रतिवर्ष रहा होगा, तब तो 8 साल में 40% हो गया। साधारण ब्याज में प्रतिवर्ष सेम रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज में ब्याज मिलता है। अब यहाँ पर 2 वर्षों के लिए पूछा गया है ब्याज। कितना पूछा गया? 2 वर्षों का। तो आपका R कितना हो गया? यहाँ पर R 5% हो गया। ठीक। लिखा उसी दर पर, मतलब 2 वर्षों में उसी दर पर क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज। आप चाहो तो इसको 105 करके डायरेक्ट निकाल लीजिए, या 5 का फिर 5% निकाल लीजिए, इस तरह कर लीजिए। तो डायरेक्टली अगर आपको केवल क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो R आप निकाल लीजिए। देखिए पहला साल दूसरा साल, पहले 5% मिला तो दूसरे साल भी 5% मिलेगा। ठीक। लेकिन जब दूसरे साल आप आएंगे, ये 5% मिलेगा, लेकिन इसका भी 5% और मिलेगा। ठीक। 5 का 5% कितना हो गया? 5 × 5 = 25, मतलब 0.25। कितना हो गया? 0.25%। ठीक। 5% का 5% कितना होगा? 0.25%, मतलब 1% से भी कम। तो टोटल कितना हो गया? 5 ये और ये पूरा कितना हो गया? 10 दशमलव कितना हो गया? या तो देखिए इसको साथ में इसको लिख लिया करिए 5% और प्लस इसका 5.25%। इस तरह जब भी आपको निकालना है, पहले साल तो 5% रहेगा, लेकिन दूसरे साल 5% तो रहेगा, लेकिन पहला वाला जो है उसका भी 5% बढ़ेगा, तो 0.25%। तो टोटल कितना हो गया? 10.25% हो गया। कितना हो गया? 10.25%। अब हमसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो ब्याज के लिए क्यों 10.25% यूज करेंगे? अगर मिश्र धन पूछा होता तो इसमें क्या करते? 100 जोड़ देते। क्या कर देते? 100 जोड़ देते। ठीक। तो ब्याज बराबर, यानी CI बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 का 10.25/100। ठीक। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, ये 2 जीरो का गुणा कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा? दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, 3 × 30 75। 30 75 डी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। तो देखिए
हम सूत्र से भी सवाल लगाना सिखा चुके हैं, और ब्याज मतलब काउंटिंग कैसे करते हैं ये भी आपको पता है कि कैसे अगर आपको डायरेक्ट ब्याज निकालना है तो ब्याज पर ब्याज किस प्रकार निकालते हैं ये भी सीख चुके। देखिए अगला प्रश्न है, 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9,261 रुपये हो जाएगी। तो क्या है, a बराबर P1 + R/100 की पावर n होता है, इसी से लगा लीजिए जल्दी हो जाएगा। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 9,261, यहाँ पर p नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। यहाँ पर r का मान रखेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 105/100 की पावर n ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20, 9,261/8,000 बराबर 21/20 की पावर n। देखिए ये सवाल एकदम सरल होता है, 2 स्टेप में लग जाता है। कितने में, 2 स्टेप में। आपको ये जो मूलधन दिया रहता है, क्या दिया रहता है मूलधन, ये लगभग जीरो वाला ही रहेगा, या ऐसी संख्या दी रहेगी कि किसी न किसी रूप में या तो वर्ग होगा या तो घन होगा या तो 4 घात पर होगा, इस प्रकार वो सेट रहेगा। इन दो मतलब समझिए, देखिए या तो मिश्र धन या तो मूलधन, किसी न किसी का या तो वर्ग होगा या तो घन होगा या तो। देखिए अगला प्रश्न है, 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9,261 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार के सवाल हम बता रहे हैं कि a बराबर P1 + R/100 की पावर n के सूत्र से लगा लीजिए। ठीक, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9,261, और p की वैल्यू कितना 8,000 रुपये, r की वैल्यू 5 रखने पर 105/100 आ जाएगा, इसको 5 से काट लेंगे तो 21/20 हो जाएगा। पावर n मतलब समय यहाँ पर लगा देना है n। अब आपको केवल ये यहाँ पर समझाना था कि देखिए a और p, ये a है और ये क्या है p है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसी राशि होगी जो आपको साधारण पता होगा। मतलब साधारण पता होने का मतलब यह है कि मुझे मानिए अगर आपको घनमूल और वर्गमूल आता है, वर्ग और घन आता है तो आपको पता हो जाएगा। तो यहीं से देखिए जिसमें 0 लगा रहे तो उसी से आप अंदाज़ा लगाइए। ये 2 है, 2 का ये 8 कब आएगा, 2 का 8 कब आएगा जब हम 2 की घाते 3 करेंगे। क्या करेंगे, 2 की घाते 3 करेंगे तभी 8 आ जाएगा। तो एक भाई गुणा में क्या होता है, हर बार 0 बढ़ेगा, 1 2 3 मतलब 3 0 भी बढ़ेंगे, 20 हो गया। मतलब ये घात क्या 3 है, तो आपको ऊपर वाले को चेक भी नहीं करना, आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। कैसे, ये ऑलरेडी किसका होगा 21 का घन होगा, और ये 8,000 किसका है 20 का, 21/20 की पावर n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 वर्ष। कितनी आ जाएगी 3 वर्ष। देखिए इसमें तुलना केवल घातांक की तुलना करना होता है। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आप लोग SI और CI से संबंधित प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिए। जो भी सवाल नए आए तो कमेंट बॉक्स हमें ज़रूर बताइए, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको पता चलता है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं।